इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज आप लोग के लिए लेकर आ गया हूँ जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम चैप्टर फर्स्ट के क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स। कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? बेसिकली दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में। इस फोर्स से पता चलता है कि दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है। क्या कॉन्सेप्ट है? तो मान लो एक चार्ज हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, दूसरा चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। अब क्या होगा बच्चों? तो जो फोर्स होता है दोनों के बीच में, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 के, एंड यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। मतलब कि फोर्स का डिस्टेंस बढ़ेगा तो r की वैल्यू, फोर्स का डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम होगा फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फोर्स जो होता है प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। अब क्या होता है, दोनों को मिला दिया तो F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई r²। एंड यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। तो K Q1 Q2 बाई r²। व्हाट इज K को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, या फिर इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं। के की जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आती है 9 × 10⁹। यहाँ पे आता है एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है? परमिटिविटी। मीडियम मतलब क्या होता है कि दो चार्ज अगर रखे हैं एयर में तो उनके बीच में फोर्स अलग लगेगा, लेकिन वही चार्ज अगर रखे हुए हैं किसी भी पर्टिकुलर अलग मीडियम में, पानी में रख दे दो चार्जेस को, तो क्या उनके बीच में सेम फोर्स लगेगा? नहीं। तो ये चीज कौन बताएगा? परमिटिविटी। दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को कौन डिफाइन करता है? परमिटिविटी। तो परमिटिविटी जस्ट द एयर और फ्री स्पेस के लिए जो परमिटिविटी 8.85 इंटू 10⁻12 के आसपास होती है, और एयर और फ्री स्पेस के लिए सेम होती है। ऐसा यूनिट अगर हम के की बात करते हैं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है इसकी वैल्यू। और ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे क्या? कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या मतलब होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। याद रखने की बात क्या है? पॉइंट चार्ज के बीच में हमेशा लगता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है वो प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। बच्चों का टॉपिक हमारा कौन सा है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। क्या मतलब होता है कि मान लो हमने एक दो चार्जेस को लिया, सेम मैग्नीट्यूड चार्जेस का है, सेम डिस्टेंस पर रखा, पहले रखा एयर में फिर रख दिया किसी मीडियम में, तो क्या दोनों के बीच में क्या रेशियो आएगा, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आएगा, तो वहां पे दोनों के बीच में क्या फर्क है, इस चीज का पता लगाने के लिए हम दोनों के अगर रेशियो को निकालें तो उसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर क्या बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे आपके काम आ जाए। इससे भी इंपॉर्टेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे आपको काम मिल जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए बढ़िया है। अब समझते हैं कि इसका डेरिवेशन कैसे होता है। ध्यान से देखो, हमने लिया भाई एयर और वैक्यूम, ठीक है। यहाँ पे दो चार्ज रखा Q1 Q2, बीच का डिस्टेंस रखा R। अब हमने अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ लगा दिया कि Q1 Q2 बाई r²। ठीक है भाई, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा R है, r² हो गया। ठीक है, इक्वेशन बना दिया इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे परमिटिविटी की हम बात करेंगे तो हमने इसके फॉर्म में रखा है। इसको आगे देखते हैं। अब हमने इसको किसी अनदर मीडियम में लिया। क्या? एनी मीडियम। कौन सा हो जाएगा ये? एनी, कोई मीडियम है, उसमें सेम चार्जेस को Q1 Q2 को रखा, पॉइंट चार्ज है, R डिस्टेंस दोनों के बीच का है, इनको कहाँ रख दिया हमने? इनके बीच में लगा दिया कूलम्ब्स लॉ। जब लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K F इज इक्वल टू K। अभी जो K की वैल्यू है यहाँ पे डैश लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये इसकी जितनी नहीं होगी, अलग होगी, क्योंकि परमिटिविटी इसकी चेंज हो जाएगी। इसकी वजह से K Q1 Q2 बाई r² नहीं, K डैश Q1 Q2 बाई r² होगा। एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं है, देखो यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन है, Q1 Q2 बाई r²। दोनों का रेशियो निकालेंगे। रेशियो कैसे निकालेंगे? फोर्स इन वैक्यूम अपॉन में फोर्स इन मीडियम। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r² डिवाइड में 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई r²। देखो ध्यान से, ये पूरा टर्म ऊपर चला जाएगा तो हम ईच से कट जाएगा, सारे कट जाएंगे, आखिर में क्या बचेगा? आखिर में बचेगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली F वैक्यूम अपॉन में F इन एनी मीडियम का रेशियो जो आता है एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या बोलते हैं क्या? रिलेटिव परमिटिविटी। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बात है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका समझना कि फोर्स इन एनी मीडियम अपॉन फोर्स इन वैक्यूम अपॉन में फोर्स इन एनी मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब क्या हो गया? मतलब ये होगा कि अगर हम F की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, अगर F की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? फोर्स इन वैक्यूम इज इक्वल टू K इंटू में फोर्स इन एनी मीडियम। मतलब कि अगर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है और किसी भी मीडियम की फोर्स की वैल्यू को फाइंड करना है, या किसी भी मीडियम में फोर्स की वैल्यू को फाइंड करना है, तो क्या कर सकते हैं? आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों? तो एफ एम जो फोर्स इन एनी मीडियम हो सकता है, क्या हो सकता है? फोर्स इन वैक्यूम बाई के टाइम्स,
फोर्स इन वैक्यूम बाई के, मतलब क्या कि फोर्स इन एनी मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम और डिवाइड बाई के कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा क्या, फोर्स इन एनी मीडियम, क्या मिल जाएगा, फोर्स इन एनी मीडियम। बात समझ में आ गई। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा लास्ट हमारा, तो फोर्स इन एनी मीडियम का फॉर्मूला बच्चों बन जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में K और 1 बाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल फॉर्मूला टू फाइंड द force in any medium with the help of force in the vacuum or with the help of dielectric constant or the help of relative permittivity। आगे बढ़ते हैं, टेक द स्क्रीनशॉट गाइस, टेक द स्क्रीनशॉट, आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, आगे काम आएगा।